नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखना है कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद्दी होना एक अनिवार्य शर्त है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि नवंबर महीने के मार्गदर्शन में थोड़ा विलंब हुआ, व्यस्तताएं थोड़ी ज्यादा थी। फिर भी आपके लिए मैं कमिटेड हूं और देर से ही सही मैं नवंबर के मार्गदर्शन के साथ हाजिर हूं, क्योंकि सारे जो गोचर होने वाले हैं वो 11 नवंबर के बाद ही होने वाले हैं। तो अभी भी देर आए परंतु दुरुस्त आए वाली बात है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, तुला राशि प्यार और संतुलन की राशि, शुक्रदेव की राशि। शुक्रदेव जहां धन, वैभव, लग्जरी देने वाले ग्रहों में शुमार है, वहीं कलाकारिता, परफेक्शन, सौंदर्य, प्यार, हर तरह से शुक्र ग्रह आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं आप तुला राशि के जातक जिनके स्वामी स्वयं शुक्रदेव हों, उनका कहना ही क्या। तो 11 नवंबर को जो पहला गोचर होना है आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का ही होना है, जो कि अभी तुला राशि में है। मालव्य राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वो केतु के साथ भी है और वहां पे चौगरही योग बना हुआ है। वहां से निकलते हुए वो आपके धन के भाव में सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। अभी दो बातें हो रही हैं। पहला, भले ही शुक्र स्वराशि में मालव्य राजयोग में है, इसके फायदे भी मिल रहे हैं शुक्र प्रधान राशि के जातक यानी आपको, लेकिन शुक्रदेव अभी अस्तगत स्थिति में है, अस्त है। और इसी महीने 11 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद 21 नवंबर को शुक्रदेव उदित हो जाएंगे। उदित होने का मतलब उनके अंदर पावर आ जाएगी। अगर आप रश्मियों में देखें, बात करें, तो अस्त होने पर किसी भी ग्रह की जो वैल्यू होती है, एग्जीक्यूशन पावर होता है, वो शून्य है। वहीं जैसे ही वो उदित होंगे, उनके अंदर भरपूर शक्ति आ जाएगी अपने रिजल्ट्स को देने में। रिजल्ट्स बोले तो अगर आपको धन चाहिए तो धन मिलेगा, प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, खुशियां चाहिए तो खुशियां मिलेंगी। तो शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी होते हुए सेकंड हाउस आपके धन के भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में गोचर करेंगे। 7 में नवंबर में ही उदित भी हो जाएंगे। कहते हैं शुक्र तारा उदित हो गया, तो अभी देव उठनी एकादशी भी हो चुकी है और शुक्र तारा के उदय होते के साथ शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेंगी। विवाह, मुंडन या हर तरह के शुभ संस्कारों का शुभारंभ हो जाएगा। आपको तो इसका फायदा सर्तिया मिलेगा, क्योंकि शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। वहीं 13 नवंबर को 2 गोचर होने हैं। आपके भाग्य के स्वामी बुध और विदेश के स्वामी बुध आपके अभी लगन में ही गोचर करें, और वो भी केतु के द्वारा अभी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। वो भी आपके धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। वहीं 13 नवंबर को ही एक और गोचर है आपके धन के स्वामी मंगल, जो कि मिथुन राशि में है, वक्री होते हुए वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्यदेव, जो अभी तुला राशि में ही केतु के साथ ग्रहण दोष में है, अपनी नीचतम स्थिति में है, 16 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ते हुए, तुला राशि को छोड़ते हुए सूर्यदेव भी आपके धन के भाव में गोचर करेंगे। और सूर्यदेव कौन है आपके?
एकादश यानी लाभ के स्वामी, तो लाभ के स्वामी का बचत के भाव में गोचर होगा, सेविंग्स बढ़ेंगी। सूर्य के गोचर के साथ ही ग्रहण दोष समाप्त होगा। केतु के चंगुल से आपके राशि के स्वामी भी आजाद हो जाएंगे, धन के भाव में गए। बुध भी आजाद हो जाएंगे जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, और सूर्य भी आजाद हो जाएंगे जो आपके लाभ के स्वामी हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि उसके चंगुल से निकल जाएंगे, आजाद हो जाएंगे? क्योंकि केतु हो या राहु, ये एक बहुत ही प्रभावशाली मैग्नेटिक फील्ड है, और उनके 30 डिग्री के रेंज में जब किसी ग्रह की युति होती है, कंजक्शन होते हैं, तो उसको दोष के नाम से जाना जाता है। कोई भी ग्रह अपने प्रॉपर फल को, मतलब एक होता है ना 100% जो एक्यूरेसी होती है ना जिस फल में, वो नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं उसमें चीजें 19-20 रहती है, असंतुलन की स्थिति बना देते हैं। तो नवंबर में स्थितियां सब कुछ रिस्टोर होती हुई आपके पक्ष में जाती हुई, और ज्यादातर ये स्थितियां आपके धन की बढ़ोतरी, सेविंग्स के पक्ष में जाती हुई, क्योंकि शुक्र जो आपके राशि के स्वामी है, बुध जो आपके भाग्य के स्वामी है, सूर्य जो आपके लाभ के स्वामी है, तीनों का ही गोचर सेकंड हाउस में हो जाएगा, जो धन का भाव होता है, बचत का भाव होता है, लिक्विडिटी होती है जो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन ग्रहों पे छठे भाव में विराजित फिलहाल वक्री चल रहे गुरु की 9वीं दृष्टि भी जाएगी। छठा भाव तो खुद ही स्ट्रगल का भाव है, रोग शत्रु ऋण का भाव है। वहां बैठे गुरु जब दृष्टि डालेंगे बचत के भाव पे, आपके स्वामी पे, सूर्य पे, बुध पे, तो कहीं ना कहीं आपके कुंडली के कई भावों में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। जैसे सूर्य पे दृष्टि जाने का मतलब है कि आपके एकादश भाव में भी सकारात्मक ऊर्जा आ गई। क्यों? गुरु की दृष्टि है सूर्य पे। वहीं बुध पे दृष्टि आ गई तो आपके भाग्य के भाव यानी 9th हाउस और 12th हाउस दोनों जगह सकारात्मक ऊर्जा आ गई। साथ ही अगर शुक्र पे दृष्टि आ गई तो वो तो आपके राशि के स्वामी हैं, साथ में अष्टम भाव के स्वामी। अचानक होने वाली घटनाओं से बचाओ, दुर्घटना से बचाओ, स्ट्रगल से निकालने वाली स्थिति। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ये योगायोग निर्मित होता हुआ। वहीं 13 नवंबर को जैसे ही मंगल अष्टम भाव में आएंगे, वो राशि किसकी है? शुक्रदेव की राशि। और शुक्रदेव कहां है? 8 नंबर, 7 के बाद 8, सेकंड हाउस में, मंगल की राशि में। मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन, एक दूसरे का घर का परिवर्तन। मंगल की दृष्टि भी जाएगी शुक्र पे, शुक्र की दृष्टि भी जाएगी मंगल पे। आ जाएगा जुनून। धनेश की दृष्टि धन के भाव पे, लाभ के स्वामी भी वहां, राशि के स्वामी भी वहां, भाग्य के स्वामी भी वहां, गुरु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पे। सारी एनर्जी का केंद्र कहां आ गया नवंबर का? सेकंड हाउस। तो इस महीने अगर आपको समझना है तो सिर्फ सेकंड हाउस के बारे में समझना है। सेकंड हाउस जैसा कि मैंने बताया पहले तो होता है वाणी का, कम्युनिकेशन स्किल। बुध वहां पे है, बुध खुद क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के स्वामी होते हुए, भाग्य के स्वामी होते हुए, विदेश के स्वामी होते हुए बुध के ऊपर जब गुरु की दृष्टि जाएगी, आपकी वाणी में गजब का ओज और एक मिठास का अनुभव होगा। सबसे प्यार से बात करेंगे क्योंकि प्यार का ग्रह शुक्र भी वहां है। कहते हैं ना कि जब आप अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करने लगते हो, दूसरों तक पहुंचाने लगते हो, तो लाभ की गुंजाइश बढ़ जाती है। यानी कि आपकी बात
जब आपके क्लाइंट समझने लगे, जब समझेंगे तभी तो डील्स होंगी। आपकी बात को अगर आपके बॉस समझ पाए तभी तो प्रमोशन मिलेगा। हर जगह यह बात लागू होती है, चाहे आप तुला राशि के कोई भी जातक, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, चाहे कोई भी हो, आपकी बात को अगर आपके सामने वाला समझ ले जिससे आपको काम है, तो आपका काम सरतिया बनता है, वाणी में हो जाएगा। कहते हैं मीठा बोलने वालों की तो मिर्चियां भी बिक जाती है, और अगर कड़वा बोलोगे तो शहद का बेचना भी मुश्किल हो जाता है। तो हर काम आपकी वाणी से ही होता है। तो नवंबर के महीने में आपकी वाणी पर, आपके जबान पे गुरु का आशीर्वाद और काफी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, और इसी जबान के कारण आप पैसे कमाओगे। साथ ही सेकंड हाउस रिश्तों का भी होता है, परिवार का भी होता है। रिश्ते मधुर होंगे क्योंकि वहां सकारात्मक ऊर्जा है। परिवार से भी लाभ मिलेगा, रिश्तों से भी लाभ मिलेगा। कुछ रिश्तों में अगर खटास थी तो इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि अगर आप एफर्ट करते हो अपनी वाणी के द्वारा, तो यहां भी रिश्ते बनते हुए, रिश्ते सरल होते हुए। साथ ही शुक्र जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है, और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अष्टम अचानक का भाव होता है। तो अचानक धन लाभ के संकेत, क्योंकि सूर्यदेव भी लाभ के स्वामी होते हुए आपके सेकंड हाउस में है। 9+2 का एक धन योग क्रिएट हो रहा है। लाभ तो देंगे ही वो, साथ में अचानक का एक वर्ड वहां पे ऐड हो रहा है। तो आप अगर बिजनेसमैन हैं, कई जगह पे प्रयास कर रहे थे अचानक, और पिछले महीने कहीं ना कहीं स्लो मोशन में चीजें चल रही थी, लाभ हो रहा था लेकिन चीजें थोड़ी स्लो मोशन में चल रही थी। फंड्स दिख रहे थे कि आ तो जाएगा, बट वो पूर्ण रूप से नहीं आ पाया था। वो सारे अचानक से रिलीज होने शुरू होंगे नवंबर में। साथ ही मरकरी यानी बुध आपके 12वें का स्वामी यानी कि फॉरेन लॉर्ड होता हुआ सेकंड में है, और भाग्य का स्वामी भी है। तो इस दौरान धन के मामले में, रिश्तों के मामले में आपके भाग्य को सपोर्ट करता हुआ मरकरी विदेश से संपर्क बना रहा है। अगर आपके कोई फॉरेन रिलेशन है, या फॉरेन से कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या कोई भी ताल्लुकात है, फॉरेन से बड़े लाभ के संकेत को दर्शा रहा है। बुध और सूर्य एक साथ जब होते हैं तो बुध आदित्य योग भी बनते हैं। फॉरेन का लॉर्ड, लाभ का स्वामी, योग में, बुध आदित्य योग में। देखिए कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, समझिए बात को। तो सेकंड हाउस एकदम हर तरह से वहां के स्वामी के द्वारा भी दृष्ट, यानी मंगल के द्वारा भी दृष्ट, गुरु के द्वारा भी दृष्ट, लाभ के स्वामी भी वहां, 12वें के स्वामी भी वहां, भाग्य के स्वामी भी वहां, आपके राशि के स्वामी भी वहां। बचा क्या? शनिदेव। शनिदेव जो पिछले 2.5 वर्षों से सस राजयोग बनाते हुए आपके लग्ना को दृष्ट कर रहे हैं, आपके जन्म चंद्रमा को दृष्ट कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। कई सफलताएं मिली हैं पिछले 2.5 वर्षों में। और जिनके शनि अशुभ है वो ढैया में भी चल रहे हैं। तुला राशि में 2 तरह के लोग होंगे ना, 50% लोग ऐसे होंगे जिनके शनि अशुभ अवस्था में है, और 50% ऐसे भी होंगे जिनके शनि शुभ अवस्था में है। तो तुला राशि के तो हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग फल मिल रहे होंगे। उनके लिए अच्छी खबर क्या है? 23 अक्टूबर को ऑलरेडी शनि वक्री से मार्गी हो चुके हैं, तो थोड़ी सी एक जो कहते हैं कंफर्ट जोन का बनना, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। और 17 जनवरी को ढैया भी समाप्त हो जाएगी। ढैया समाप्त होने का मतलब लग्ना से दृष्टि हट जाएगी। जो आपके जन्म चंद्रमा पे जो दृष्टि है वो हट जाएगी शनिदेव की। जो आपके दशम पे दृष्टि है, जो परिश्रम बढ़ा हुआ है, वहां से भी हट जाएंगे, वो पंचम भाव में चले जाएंगे।
तो जब आपके करियर से दृष्टि हटेगी और जब आपके ऊपर से दृष्टि हटेगी, कमाल हो जाएगा। एक नई दुनिया की अनुभूति होगी, एक नए आनंद की अनुभूति होगी, एक जो कहते हैं एकदम फ्री महसूस करना, जो हर तरह से एक बंधा बंधा एक जो वातावरण था, एक जो पैक्ट, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं, मंजिल दिख भी रही है, लेकिन एक होता है स्पीडली पहुंच जाना, एक होता है परिश्रम के साथ पहुंचना। परिश्रम बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति परिश्रम है ना, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति दुखी भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। अपने ड्रीम को, सपनों को मरता हुआ देख कहीं ना कहीं निराशा आती है मन में, लेकिन यहीं पे तो जिद चाहिए। गोचर का जो समीकरण है, जो मैं हर महीने आपके लिए लेकर आता हूं, आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश करता हूं कि प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। राहु अभी मेष राशि में है, आपके सप्तम भाव में। केतु 18 वर्षों के बाद तुला राशि में है, नए जीवन को देता हुआ, नए जीवन को देता हुआ अभी 1 वर्ष और रहेगा। अगर आपने जिद ठान ली मंजिल को पाने की, तो ये जो 2023 का वर्ष है ना आने वाला, वो केतु का वर्ष है, और केतु अभी तुला राशि में है। पूरे जीवन का सबसे स्वर्णिम पीरियड तुला राशि के जातकों के लिए 2023 ना हुआ तो कहना। तो इसी अच्छे खबर के साथ, इसी उत्साह के साथ नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में काम के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए एक जिद को लेकर आना है। बिना जिद के कुछ नहीं होता। धीरू भाई अंबानी से सीखिए, 300 रुपए से लेकर 75,000 करोड़ रुपए तक का सफर बिना जिद के तो नहीं हो सकता। मिस्टर बच्चन साहब से सीखिए। आपकी आवाज अच्छी नहीं है बोल के रिजेक्ट कर दिया। 7 साल उन्होंने क्या नहीं देखा, लेकिन अंततः जिद नहीं छोड़ी। शाहरुख खान अपनी जिद से बॉलीवुड के बादशाह बन गए। मिस्टर मांझी ने अपनी जिद से पहाड़ तोड़ दिया। अरुणिमा जी ने अपनी जिद से माउंटेन फतह कर लिया। जिद से क्या नहीं होता साहब, जिद से क्या नहीं होता। प्रख्यात एक्टर, डायरेक्टर, मनोरंजन के बादशाह कहे जाने वाले वाल्ट डिज्नी को कौन नहीं जानता। एक बार वाल्ट डिज्नी से एक 8 वर्ष के बच्चे ने पूछा कि मैं जानता हूं कि आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपकी सफलता का राज क्या है। तो वाल्ट डिज्नी ने बहुत ही गंभीर होकर उस बच्चे को बोला कि ये 4 वर्ड ही मेरी सफलता की कुंजी है। पहला, थिंक, सोचिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। फिर बिलीव, बिलीव इन योर सेल्फ। आप जिस चीज को चाहते हैं, क्या आप उसे पा सकते हैं? क्या आप उस काबिल हैं? यस, मैं उस काबिल हूं। इस विश्वास को अपने अंदर लेकर आइए। तो पहला थिंक, दूसरा बिलीव, तीसरा ड्रीम, और चौथा डेयर। ड्रीम, सपना देखें और अपने सपने को, अपनी मंजिल को पाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें।
दांव पे लगा दें। एंड लास्ट थिंग इज डेयर। कोई भी काम को करने के लिए अभी आजकल क्या होता है, लोगों के पास योजनाएं तो बहुत है, जब करने की बात आती है कदम पीछे हटा लेते हैं। डेयर, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग असफलता से घबराते हैं। दोस्तों, आप कुछ भी एक्शन कर रहे हो, आपने 10 एक्शन किया, 2 में भी सफल हो गए तो जिंदगी बन सकती है। फेलियर्स तो हमारी सफलता के रास्ते में आने वाले पार्ट्स हैं, है ना। तो असफलताओं से नहीं डरना है। तो वॉल्ट डिज्नी की ये जो 4 बातें हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, क्योंकि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल व्यक्ति ये सूत्र दे रहा है, थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। इन 4 वर्ड्स में पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है दोस्तों। अभी गुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो बहुत समय से वक्री चल रहे थे। नवंबर में धन के भाव में, लिक्विडिटी के भाव में जबरदस्त एनर्जी। तो क्या गोचर में सब ठीक है दोस्तों? बता दिया मैंने। तो क्या छप्पर फाड़ के धन बरसेगा? आपका बॉस ब्रीफकेस में आज 10 करोड़ रुपए लाकर आपको दे देगा, या आपको एक गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा? अगर ऊर्जा का इतना स्रोत है गोचर में, नहीं। ये भगवान क्या कहते हैं, ये ट्रांजिट है, योगा योग है, सब आपके लिए रेडी है, कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा दोस्त। यही तो ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं, बोलते हैं यूट्यूब पे तो बताया था कि इस महीने छप्पर फटेगा, फटा नहीं अभी तक। कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। निकम्मों के लिए ये दुनिया नहीं बनी, ये दुनिया बनी है कर्मठ लोगों के लिए। पूरी गीता में कर्म 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 ही बताया गया है। तो आप स्टूडेंट हैं, गुरु मार्गी हो रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगी? तुला राशि के जातक बिजनेसमैन है या जॉब में हो आप, या आप एक सक्सेसफुल जगह पे पहले से हो, सोच के देखो, क्या अभी आपके सपने जीवित हैं? अभी आप और ऊंचाई पे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते? धोनी जी की भी तो नौकरी लग गई थी खड़गपुर में, टिकट कलेक्टर, लेकिन वो उनकी मंजिल नहीं थी। तो अभी आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सक्सेसफुल हो अपने लैंग्वेज में, आप प्रोफेशनल हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एमएलए हो, सेलिब्रिटी हो, सब बोल दिया मैंने। लेकिन क्या सेटिस्फाइड हो आप, या आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि सपने ही चले गए? कहते हैं सफलता और संतुष्टि, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, दोनों एक दूसरे की सौतन है। सौतन है। मान लो इस महीने आपको 5 लाख रुपए की जरूरत थी, आप बिजनेसमैन हो, 5 लाख रुपए आ गए, प्रॉफिट हो गया आपको पहले ही दिन। अब बाकी के 29 डेज आप सेटिस्फाइड हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, और आपका यही कंफर्ट जोन
आपके 29 डेज को बर्बाद कर गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी जिंदगी में सेटिस्फाइड मत होना अपनी सफलता से। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस एक जर्नी है, एक यात्रा है। जो आपने अचीव किया वहां पे खड़े हो जाओ और वहां से नया ड्रीम बनाओ और फिर चल पड़ो अपने सफलता की जर्नी पे। स्काई इज द लिमिट। तुला राशि के जातक हो, केतु तुला राशि में है, राहु मंगल की राशि में धन के पावर को बढ़ा रहा है, आपके करेज को बढ़ा रहा है। राहु केतु में कोई खोट नहीं अभी उसके ट्रांजिट में। गुरु अभी आपके 12वें भाव में है, लेकिन आपके धन के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। 6ठे भाव में होते हुए भी विदेश के भाव को, नुकसान के भाव को दृष्ट करते हुए, आपको हर तरह के नुकसान से बचाते हुए, वो भी 2023 में मेष राशि में जैसे ही आएंगे तुला राशि को दृष्ट कर देंगे 7वीं दृष्टि से डायरेक्ट। तो केतु का साल होगा, गुरु की दृष्टि होगी, ढैया समाप्त हो चुकी होगी। तो आप सोच कर देखिए तुला राशि के जातकों के लिए ये 2023 क्या कुछ नहीं करने वाला है। एक्साइटमेंट लाइए अपने अंदर। 2023 में झुकना नहीं है। हर मुश्किल मंजिल को, हर मुश्किल को घुटने टेकने पे मजबूर कर देना है। ऐसा आत्मविश्वास जगाना है आपको। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप अपने सपने के लिए जिद्दी बन गए, कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है आपको? देखिए, आपको नवंबर और दिसंबर में 2023 में एक ऐसी लकीर खींचनी है जो आपने आज तक नहीं खींची। अपने आप को चैलेंज करना है आपको, और 2023 में चैलेंज पूरा होगा। चैलेंज करो अपने आप को। करना बस यही है, आपकी कुंडली खोलो। कुछ ग्रह आपके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे। तो जो विपक्ष में हैं उनके मंत्र जाप हवन करके उनको शांत करके रखो। जो आपके पक्ष में है, पॉजिटिव है, उन्हें और बलशाली बनाओ मंत्र के द्वारा, जेम्स के द्वारा। यदि प्रारब्धवश कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उससे भी फाइंड आउट करो, उसकी पूजा करो, शांति करो, हर तरह से मेहनत करो। एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी इतनी आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कीजिए, थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। सफलता चाहिए हर कीमत पर। मैं तो आपको यही एडवाइस करता हूं, सफलता चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों को एक मैनेज करते हुए, संतुलन देते हुए 2023 में कदम रखेंगे, और सफलता तब आपके कदम चूमेगी जब आपके पास सबसे पहले तो कोई मंजिल हो, सपना हो। जब मंजिल नहीं होगी तो आप जाएंगे कहां, जाना कहां है वही पता नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय आ भी गया, एक आध प्रमोशन मिल जाएगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बस मेरी मंजिल यही है या और भी कुछ है। सोचिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और जो आपने गोल बनाया है 2023 के लिए, मैं कहता हूं उसको 5 गुना बढ़ा देना, 5 गुना बढ़ा देना। फेल नहीं होंगे आप, क्योंकि मुझे पता है कि 2023 में तुला राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है। यह ना हो कि ना आपके पास योजना हो, ना आप उसके लिए कार्य करें, ना आपके लिए आपने तैयारी की है,
और 2023 भी निकल जाए, क्योंकि अधिकतर गलतियां होती ही यहां है कि एक तो योजना नहीं है, ऊपर से अगर योजना है भी तो उसकी तैयारी नहीं है ना। अगर किसी भी योजना की तैयारी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जीते ना, है ना। कभी कभी हम अपने आप को बड़ा समझदार समझ लेते हैं। देखिए, सवाल यह है कि हम हैं कहां। आपने कभी कैरम खेला है? कैरम खेला होगा, या चेस, या क्रिकेट, एनीथिंग। अगर सामने वाला कमजोर हो, उसको कुछ पता ही ना हो, तो चौके छक्के तो कोई भी एक बच्चा भी मार लेगा। वैसे ही कैरम में सामने वाला अपोनेंट हो या चेस में सामने वाला अपोनेंट हो, उसे ना तो निशाना आता हो ना तो कोई स्ट्रेटजी आती हो, तो आप तो जीतोगे ही जीतोगे। लेकिन वो गेम जीतना आपके इंटेलिजेंस को, आपकी चतुराई को साबित नहीं करता। समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मजा तो तब है जब सामने वाला आपसे भी शक्तिशाली हो और आप उसको बोले चेकमेट। सामने वाले आपको पता है कि ये तो विकेट उड़ाएगा मेरा, ये नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस पे आप सिक्सर मार दो, तब आप हीरो हो, तब आप हीरो हो। आपको पता है ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है वहां पे सस्टेन करना। आपको पता है ये बॉस बहुत मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, आप छोड़ना नहीं चाह रहे। भागो मत। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपकी योजना ऐसी होनी चाहिए। अपना दिमाग खोलो, क्या करें, और सामने वाले को झुकने पे मजबूर करो। आप मांगो मत प्रमोशन दो, प्रमोशन दो। प्रमोशन के लायक ऐसा काम करो कि मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपका बॉस प्रमोशन दे। उसी तरीके से बिजनेस है दोस्तों। एक आइडिया क्या नहीं करता। लिज्जत पापड़ ने 50 रुपए का बिजनेस किया पहले, फिर 500 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। हौसले अगर जिद्दी हैं तो मंजिल दूर नहीं। तो दोस्तों, आप तुला राशि के जातक हैं। सूर्यदेव जैसे ही केतु को छोड़ेंगे नवंबर में, आपको खोया मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ वापस दिलाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक आत्मविश्वास उभर के आ नहीं रहा था। वो कॉन्फिडेंस जैसे ही केतु को छोड़ते के साथ सूर्य सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखेगा। वहीं बुध के सेकंड हाउस में आने से कम्युनिकेशन जबरदस्त होगा। गुरु आपको हर खतरे से बचाएंगे। मंगल की दृष्टि सडन आपको गेन को देगी। शुक्र भी अष्टम के स्वामी होते हुए सेकंड में है, वहां भी जबरदस्त इनकम के ग्रोथ और बचत के संकेत को दिखा रहा है। रिलेशनशिप सही होता हुआ सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से गोचर में बनता हुआ। और सबसे मजे की बात है, जो मैं आज बार बार कह रहा हूं, जिद जिद जिद, जिद्दी बनो। तो मंगल शुक्र जब आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति को जिद्दी बनाते हैं, एक सनक देते हैं, एक पागलपन दे देते हैं। चाहे मंजिल कुछ भी हो, चाहे प्यार को पाना हो या पैसे को पाना हो या मंजिल को पाना हो, जिद देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जिद्दी बने। जिद से मिलती है सफलता, भूलना नहीं दोस्त। तो नवंबर के महीने में कोई ज्यादा स्टैटिक्स आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। मैं चाहता हूं आप इन 2 महीने में एक स्ट्रैटेजी बनाए लाइफ में, जो आज तक नहीं बनाए। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कैलकुलेशन के आधार पे कि 2023 आप सभी तुला राशि के जातकों की जिंदगी को बदल के रख देगा।
इरादों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफान से टकरा जाए उसी को इंसान कहते हैं, उसी को हीरो कहते हैं। तो बनना है ना हीरो आपको, तो आप अपने परिवार के पहले हीरो बनेंगे अगर आपने वाल्ट डिज्नी के 4 वर्ड्स को फॉलो कर दिया 2023 में। जी हां, क्या गलत है? सोचिए, खुद पर विश्वास कीजिए, सपने का पीछा कीजिए, सपने देखिए और करने का इरादा कीजिए, डेयर कीजिए। जबरदस्त सूत्र है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही सफलता हो, दौलत ही दौलत हो, मेरी तो बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश है आप सभी के लिए। और मेरे मार्गदर्शन से अगर आप तुला राशि के जातकों में एक जातक भी अपने इरादे को आज मजबूत कर ले तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आया और आपके जीवन के लिए कुछ भी मैसेज छोड़कर अगर मैं आज जा रहा हूं, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।